गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है यानी कि नाइट्रोजन यौगीकरण, इसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का जो सिंपल हमारी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो हमारी आणविक यानी कि जो उसका जो अवशोषण है लवणों के रूप में होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका अवशोषण योग्य यानी कि जो एब्सॉर्प्शन के योग्य जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें कन्वर्जन जो होता है उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है उसका अवशोषित होने योग्य लवणों में परिवर्तन को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये 3 मेथड से होता है। एक होता है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल फिक्सेशन, फिजिकल N2 फिक्सेशन, केमिकल N2 फिक्सेशन, थर्ड इज बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। फिजिकल N2 फिक्सेशन, बायोलॉजिकल केमिकल N2 फिक्सेशन और लास्ट जो है वो हमारा बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। ये 3 हमारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का सॉल्ट्स में यानी कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्जन होता है। तो बायोलॉजिकल के अंदर भी यहाँ पे हमारा सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक, इसमें भी सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक 2 तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये सहजीवी रूप में और ये सिंपल जो असहजीवी रूप में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जब बारिश होती है, ठीक है, तो बिजली कड़कती है, ठीक, तो बारिश होती है यानी कि 15% भौतिक जो रिएक्शंस होती है यानी कि फिजिकल रिएक्शंस होती है, जैसे लाइटनिंग है, थंडर है, आंधी है या प्रदूषण है, ठीक है, ये सब इनके कारण संपन्न होता है। तो N2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके यानी कि इसके साथ NO का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? NO का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, क्या होता है? जब बिजली कड़कती है, बारिश हो रही है, उस समय क्या होगा कि जो हमारी N2 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देती है, N2 प्लस O2, यहां लाइटनिंग और थंडर, आंधी तूफान जो से आते हैं, मेघ गरजते हैं, तो वहां पे हमारा ये बनता है यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। क्या बन रही है यहाँ पे? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, अब नाइट्रिक ऑक्साइड का अब यहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ हमारा 2NO प्लस O2, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन से 2NO2, ठीक है। अब ये हमारा NO2 जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके यानी कि जब बारिश हो रही है, ये तो हमारा लाइटनिंग में मतलब बिजली जब कड़की थी, तो यहाँ पे हमारा क्या बना रहा है? HNO2, ठीक है। तो HNO2 यहाँ ये बनेगा हमारा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और यहाँ बनेगा नाइट्रोजन परऑक्साइड, प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोजन परऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड,
इनका फॉर्मेशन होता है और वर्षा के जल के साथ में यानी कि पानी के साथ में, जैसे बारिश होती है तो बारिश के साथ में ये कहाँ पे नीचे मृदा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये एल्कलाइन रेडिकल्स के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट या नाइट्राइट लवण बनाते हैं, जो प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं, हेयर्स होती हैं, वो इनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन होगी, जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा ये बन गया, ये हमारे दोनों बनते हैं। अब यहाँ HNO2 प्लस अमोनिया, तो यहाँ हमारा क्या बन रहा है NH4NO3 और साथ में HNO2 प्लस NH3, ये हमारा NH4NO2 और कैल्शियम ऑक्साइड अगर प्रेजेंट होता है तो वो HNO3 के साथ में यानी कि नाइट्रिक एसिड जो होता है उसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाते हैं। तो ये हमारा फिजिकल फिक्सेशन हुआ, ठीक है। तो फिजिकल फिक्सेशन में क्या होगा, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है, तो जैसे लाइटनिंग होती है यानी कि बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ये हमारी नाइट्रोजन होती है ऑक्सीजन के साथ में उपस्थित होकर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे हमारा NO2 का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमारा HNO2 और HNO3 का निर्माण यानी कि एसिड्स बना रही है ये, और उसके बाद में ये बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके अलग अलग जो कंपाउंड्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं, जो हमारी जड़ें होती हैं रूट्स के द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये हुआ हमारा फिजिकल फिक्सेशन मेथड। अब सेकंड मेथड जो है वो है हमारा केमिकल फिक्सेशन। Second method is केमिकल फिक्सेशन। तो केमिकल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे N2 और NH3, कौन सी N2 प्लस NH3, इसे हम हाई टेम्परेचर्स पे यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये हैबर्स प्रोसेस के नाम से, हैबर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है, पर इनकी रिएक्शन कराते हैं, जिससे यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे यानी कि हाई टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमारा 200 ATM जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पे इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, यानी कि NH2 प्लस 3H2 इनको रिएक्ट करा के हमारा क्या बन रहा है 3NH3, यानी कि यहाँ पे हमारा 3NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हुआ हमारा केमिकल फिक्सेशन। अब हम लेते हैं इसके अंदर थर्ड वाला जो है हमारा बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन, देखिए बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो है ये हमारा दो तरह का था, एक था हमारा सिम्बायोटिक, ठीक है, और दूसरा था हमारा एसिम्बायोटिक, ठीक है। एसिम्बायोटिक अनटू फिक्सिंग बैक्टीरिया, ए
symbiotic N2 fixing बैक्टीरिया, और दूसरा है यहाँ पे हमारा सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। ए सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये हमारा दो तरह का इसमें फिक्सेशन होता है। ए सिम्बायोटिक यानी कि यहाँ पे हमारे जो असहजीवी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, और ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, उन कुछ साइंटिस्ट ने नाइट्रोजन की फिक्सेशन में जीवों को अन्य मतलब जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ सिम्बायोटिक में रहते हैं, कुछ एसिम्बायोटिक में रहते हैं, तो N2 का फिक्सेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हें हम जैसे राइजोस्फीयर यानी कि जैसे प्लांट है कि रूट्स होती हैं, ठीक है, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, तो यहाँ ये इसके रूट्स के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और रूट के आसपास का जो एरिया होता है यानी कि जो मृदा होती है, उस मृदा को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राइजोस्फीयर। क्या कहते हैं उसको? राइजोस्फीयर कहते हैं। जो रूट्स के आसपास की मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसे कहते हैं राइजोस्फीयर, ठीक है। तो ये राइजोस्फीयर का क्षेत्र है, इसे मूल परिवेश हिंदी में कहते हैं, और ये जैसे इनके संपर्क में आते हैं, पादप की जड़ों की, घास की जड़ों के संपर्क में आते हैं, तो मूल परिवेश में ये पाए जाते हैं और N2 फिक्सेशन करते हैं, और बदले में यहाँ पे इन्हें जो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स का सिक्रेशन करते हैं, जैसे गन्ने में बिजरेंकिया इनके साथ में पाया जाता है, और अनाज के अंदर एजोस्पाइरलम है, ब्रासिलियेंसिस है। तो इस तरीके से इनके सराउंडिंग्स में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और बदले में इन्हें जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है यानी कि इनको N2 प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि अदला बदली का ये काम होता है। इनके सराउंडिंग में, इनके एटमॉस्फेयर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे एसिम्बायोटिक एरिया यानी कि जो फिक्सेशन होती है, तो विनोग्रेस्की ने 1894 में ये प्रेक्षित किया था कि N2 फिक्सेशन की जो विधि है वो एसिम्बायोटिक भी होती है, और इसका जो फिक्सेशन है एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम पैस्टोरियम का पृथक्करण किया इन्होंने सबसे पहले, और प्रतिवर्ष लगभग 10 से 20 पॉन्ड नाइट्रोजन का यौगिकरण ये करता है। पार्कर ने भी 60 पॉन्ड के बारे में बताया। तो इसी तरीके से जैसे एरोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया हैं, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं एरोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम है, एरोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर है, एरोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, इनको अंडरलाइन की जीनस है ये सारे, क्लोस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर स्पीस, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे रोडोसुडोमोनास की फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया में यहाँ पे नाम आएगा रोडोसुडोमोनास। क्या जाएगा? रोडोसुडोमोनास कैप्सुलेटस। क्या है? रोडोसुडोमोनास कैप्सुलेटस। कैप्सुलेटस रोडोस्पाइरुलम
रूबरम और क्रोमैशियम। ये जो बैक्टीरिया हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इसके अलावा कुछ एक फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई के अंदर है, इसके अंदर ईस्ट की कुछ स्पीसीज और साथ में एस्कोमाइसिटीज। और एफ ये हम सिम्बायोटिक एक बार बता देते हैं क्योंकि अभी हम एसिम्बायोटिक का ही कर रहे हैं। एफ इसके अंदर है एक्टिनोमाइसिटीज। मिथेनो बैक्टीरियम और एच है इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं इसके अंदर हम अपना जो तो ये हमारा एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर एरोबैक्टर, ठीक है। तो एरोबैक्टर जो है ये प्लांट के राइजोस्फीयर में प्रेजेंट होता है और राइजोस्फीयर में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है प्लांट्स को और वहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करता है। दूसरा है इसके अंदर क्लॉस्ट्रिडियम। तो क्लॉस्ट्रिडियम पैस्टोरियनम, पैस्टोरियनम, ठीक है। तो पैस्टोरियनम जो है क्लॉस्ट्रिडियम पैस्टोरियनम यानी कि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है। क्या है ये? एनएरोबिक। इट इज एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। और एनएरोबिक बैक्टीरिया होने के साथ साथ में जब ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है तो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो स्वतंत्र सूक्ष्मजीवी प्रति एकड़ यानी कि 10 to 20 पौंड, कितना 10 से लेकर के 20 पौंड नाइट्रोजन प्रति वर्ष फिक्स करते हैं। कितना? 10 से 20, 10 to 20 पौंड, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं पर ईयर। 10 to 20 पौंड नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं ये प्रति वर्ष, ठीक है। अगला है एज़ोटोबैक्टर, ठीक है। एज़ोटोबैक्टर फिर एज़ोस्पाइरलम भी इसके अंदर है। एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्पाइरलम। एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्पाइरलम जो है ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और इसी तरीके से नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर यहीं पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये पहले ही आ जाएगा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। देखिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो है ये भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं यानी कि एसिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। और नाइट्रोसोमोनास क्या करेगा, ये यहाँ पे अमोनिया को यानी कि ये क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे
नाइट्राइट में, और ये हमारा नाइट्राइट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, नाइट्रेट्स में। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रोसोमोनास जो है वो हमारा अमोनिया को यानी कि अमोनियम आयंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनियम आयन को ये नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोसोमोनास ये भी फ्री लिविंग है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है ये भी हमारा फ्री लिविंग होता है। दोनों ही बैक्टीरिया जो प्लांट का रूट्स का जो एरिया होता है, मृदा होती है यानी कि राइजोस्फीयर वाला एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वहीं पर ये उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो एरोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। तो क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, क्लॉस्ट्रिडियम हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया है। फिर है इसमें एज़ोटोबैक्टर या एज़ोस्पाइरलम। तो एज़ोटोबैक्टर जो है इसकी खोज सबसे पहले बिजरेंक ने की थी। किसने की थी, बिजरेंक ने की थी इसकी खोज 1901 में। ठीक है, तो बिजरेंक ने इसकी खोज की थी किसमें, 1901 में। और एज़ोटोबैक्टर क्रूकोकम और एज़ोटोबैक्टर एजाइल, एज़ोटोबैक्टर इसकी जो स्पीसीज है कौन कौन सी है, एज़ोटोबैक्टर क्रूकोकम और एज़ोटोबैक्टर एजाइल। एज़ोटोबैक्टर क्रूकोकम, एज़ोटोबैक्टर एजाइल, इसकी ये दो स्पीसीज हैं, वंश है, सॉरी ये दो स्पीसीज हैं। और इनके अलावा इस वंश की कुछ और जातियां भी उपस्थित होती हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करती हैं, यानी कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम कर रही है। तो एज़ोटोबैक्टर की एज़ोटोबैक्टर क्रूकोकम यानी कि एज़ोटोबैक्टर क्रूकोकम और एज़ोटोबैक्टर एजाइल जो है ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करती हैं। इसके अलावा इसकी इस वंश की और जातियां जो होती हैं वो भी यहाँ पे फिक्सेशन का काम करती हैं। फिर है हमारा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से नाम आपको सजेस्ट होता है कि ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, और ये जीवाणु प्रकाश की उपस्थिति या मतलब जब हम बात करें कि लाइट की प्रेजेंस में या एनएरोबिक परिस्थितियों में भी जो हमारे तत्वीय एंटो को यौगीकरण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो हमारा लाइट की प्रेजेंस में और नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे इसकी रोडोसुडोमोनास कैप्सुलेटस, रोडोस्पाइरलम, रूबरम और क्रोमैशियम, ये इसके तीन यहाँ पे वंश है। जैसे अब जैसे रोडोसुडोमोनास कैप्सुलेटस जो होता है, इस समूह का प्रमुख जीवाणु जो है यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये चावल के खेतों में क्या करता है कि जो पैडी प्लांट्स होते हैं, कहाँ पे पाया जाता है ये, पैडी प्लांट्स में, पैडी फील्ड्स में होता है ये, पैडी यानी कि चावल के खेतों में। ठीक है, तो पैडी फील्ड्स यानी कि चावल के खेतों में ये सर्वाधिक यानी कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पैडी फील्ड्स होते हैं, चावल के खेत होते हैं, चावल के खेतों में ये वहाँ पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोडोसुडोमोनास कैप्सुलेटस जो है पैडी फील्ड्स में यानी कि चावल के खेतों में चावल का वहाँ पे खेतों के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं। दूसरा इसके अंदर रोडोस्पाइरलम, रूबरम और क्रोमैशियम, तो ये अन्य प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में ये भी जाने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फंजाई। तो हमारी जो कवकें होती हैं कुछ, जैसे कवकें इसके अंदर ईस्ट है, ठीक, और एस्कोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स होंगे, और साथ में ही कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जो होती है यानी कि एक कोशिकीय कवकें। ठीक है, तो क्या होगी, ईस्ट यानी कि जैसे इस
ईस्ट और एक कोशिकीय कवक के और साथ में एस्कोमाइसिटीज के जो वंश होते हैं, कुछ एस्कोमाइसिटीज के कुछ वंश यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। आगे है इसमें एक्टिनोमाइसिटीज। तो एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर एक नाम है फ्रैंकिया। क्या है? फ्रैंकिया। ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज के जो मेंबर है फ्रैंकिया, ये जो प्लांट्स होता है उसमें यानी कि कुछ प्लांट्स के साथ सहजीवी के रूप में भी उपस्थित हो सकता है, यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज के जो मेंबर है फ्रैंकिया, वो कुछ प्लांट्स के साथ सहजीवी के रूप में भी रह सकता है। और वहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? वहाँ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर मिथेनोबैक्टीरियम। तो मिथेनोबैक्टीरियम जो है ये मीथेन, यानी कि जैसे हम बोलेंगे इसको मिथेनोबैक्टीरियम, मीथेन प्रोड्यूसिंग या यूटिलाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं मार्शी एरियाज में ये अधिकतर पाए जाते हैं। तो ये मीथेन के साथ साथ में नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। ठीक है। तो मिथेनोबैक्टीरियम क्या करेगा? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, दोनों नाम से इसे हम जान सकते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जैसे हमारी अलग अलग इसके अंदर पाए जाते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में हेट्रोसिस्ट युक्त या नॉन हेट्रोसिस्टेड, तो दो तरह की इसके अंदर पाई जाएंगी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवालें जो हमारी उपस्थित होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो है इसके अंदर हमारा हेट्रोसिस्टेड, दूसरा है इसमें हमारा नॉन हेट्रोसिस्टेड। ठीक है। हेट्रोसिस्टेड और नॉन हेट्रोसिस्टेड, हेट्रोसिस्टेड और नॉन हेट्रोसिस्टेड, और दोनों प्रकार के शैवालों को सम्मिलित किया जाता है और लगभग 40 जातियों द्वारा, यानी कि इसकी कितनी है? लगभग इनकी 40 स्पीसीज, ब्लू ग्रीन की एल्गी की लगभग 40 स्पीसीज, यानी कि जो नील हरित शैवालें जो होती हैं उनकी लगभग 40 स्पीसीज जो होती है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। क्या करती हैं? 40 स्पीसीज नाइट्रोजन की फिक्सेशन का काम करती हैं। यानी कि ये 40 स्पीसीज है, ये 40 स्पीसीज क्या कर रही है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रही है। तो इसकी विभिन्न प्रजातियां जो हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, नील हरित शैवालों की, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोसिस्टेड एल्गी, हेट्रोसिस्टेड एल्गी। ठीक है। अब देखिए हेट्रोसिस्ट होता क्या है? जैसे आपने शैवालों का या एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनमें कुछ स्पोर्स जैसी संरचना होती है, हेट्रोसिस्ट उपस्थित होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं। अब जैसे इसका हेट्रोसिस्ट जिसमें बनते, जैसे इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, एनाबेना, एलोसिया। ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबेना और एलोसिया। ठीक है। एलोसिया। एलोसिया, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड एलोसिया। ठीक है।
में इन शैवालों को जैसे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं, तो हेटेरोसिस्ट होते क्या है, जैसे हेटेरोसिस्ट जो है इसमें ये शैवाल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी नॉस्टॉक एनामेना होते हैं, तो यहाँ पे हमारे ये सेल्स इस तरीके से बने होते हैं, फिलामेंटस एल्गी होती है ये, और इसका एक रेशमी सा आवरण होता है इसके ऊपर, ऐसे पाया जाता है। तो यहीं पे इनके जो कुछ सेल्स होते हैं वो मोटी भित्ति युक्त हो जाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बन जाती है सेल्स, ये हमारे हेटेरोसिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो नॉस्टॉक जो एनामेना जो होती है ये हमारी कैसी है, ये हमारी फिलामेंटस एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एल्गल जोन जो है इसमें उपस्थित होती है। अब जैसे हमारे वो बात कर रहे थे आर्की बैक्टीरिया की भी बात, मिथानोबैक्टीरियम की बात करें तो मिथानोकोकस वोलेट हो जाएगा उसके अंदर, और कीमोबैक्टीरिया कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी इसके अंदर शामिल है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोसिस्टिस की। तो हेटेरोसिस्टिड एल्गी में नॉस्टॉक एनामेना और ओलोसिरा इनके अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और जो नॉन हेटेरोसिस्टिड एल्गी होती है उसमें ऑसिलेटोरिया और ट्रैप्टोनिमा, यानी कि कौन सी है, ऑसिलेटोरिया ऑसिलेटोरिया और ट्रैप्टोनिमा, ठीक है। नॉस्टॉक एनामेना और ओलोसिरा ये तो है सिस्टेड वाली, ठीक है, जिनमें हमारी हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और ऑसिलेटोरिया और ट्रैप्टोनिमा जिनके अंदर हेटेरोसिस्ट नहीं बनते हैं, ये भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन का कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नीलहरित शैवाल। अब ये हमारे नीलहरित शैवाल यानी कि ये सारा हमारा किसमें चल रहा है, ये हमारा एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का चल रहा है पूरा प्रोसेस। अब एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर, आर्की बैक्टीरिया में तो हमने मिथानोबैक्टीरिया पढ़ लिया था, और मिथानोबैक्टीरिया के अंदर मिथानोकोकस वोलेट, कौन सा है, मिथानोकोकस वोलेट। मिथानोकोकस वोलेट, ठीक है। अब इसी तरीके से क्लाप्सेला न्यूमोनाई एजोस्पाइरम एरोब्स में, एन एरोब्स में तो क्लॉस्ट्रिडियम था, ये एन एरोब था, ठीक है। और एरोबिक में हो जाएगा एजोस्पाइरम लिपोफेरम, एरोबिक में कौन सा हो जाएगा, एजोस्पेरम लिपोफेरम, ठीक है। ये हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर हमारा हो जाएगा थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, क्या हो जाएगा, कीमोसिंथेटिक में थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। ये हो गए हमारे बैक्टीरिया, ठीक। तो ये हमारे हो गया इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर। तो इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया अजोला टाइलोफाइट्स में पाया जाता है, ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लाइकेंस के साथ में भी हो सकता है। और हेटेरोसिस्ट फिलामेंटस में हमारी ऑसिलेटोरिया है, हेटेरोसिस्ट में हमारी एनामेना, नॉस्टॉक और ओलोसिरा है, ठीक। तो ये हमारा एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।